कि सत्संगत जी, एक बात आती है अवतार वाणी में कि खान पीन है तन के खातिर, रूह का कोई संबंध नहीं। और ये बात इस तरह से है कि इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि एक जगह कबीर साहब भी कहते हैं कि हाड़ मांस छुए नहीं, ना धरे शरीर, खाता पीता कुछ नहीं, उसका नाम कबीर। ये कहते हैं कि ये आत्मा, ये परमात्मा की बात कि खान पीन से इसका कोई संबंध नहीं, आत्मा कुछ भी खाती नहीं पीती नहीं। लेकिन बात आती है बीच में मन कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, कि सारा खेल मन का है। आत्मा तो हर हमेशा एक शुद्ध और पाक है, क्योंकि वो प्रभु परमात्मा के अंश है। तो परमात्मा का अंश है तो फिर हर वो गुण उसके अंदर मौजूद पहले से ही है जो परमात्मा के अंदर है। कहते हैं कि कहीं पानी का समंदर और कहीं पानी का कतरा, फर्क सिर्फ जो है इतना ही है कि एक छोटा सा पानी का कतरा है, लेकिन है पानी। हर वो क्वालिटी मौजूद है इसके अंदर जो जहाँ पानी का ढेर है, एक नदी या समंदर है जो उस जल में है। तो ये तो कहीं से भी आत्मा जो है लिप्त नहीं है, लेकिन लिप्त है इंसान का मन। और मन जिस हिसाब से होता है, कहते हैं कि आत्मा के अंत में गति भी उस हिसाब से हो जाती है कि अगर मन ने प्रभु भजन किया, प्रभु भक्ति में लगा, एक सही राह अपनाई, तो आत्मा का उद्धार हो जाता है, ने वो परमात्मा से जा मिलती है। अन्यथा अगर मन दुष्कर्मों में फंस गया तो फिर आत्मा का कल्याण नहीं होता है और जन्म लेने पड़ते हैं और संसार में भटकन बनी रहती है। तो इस बात को थोड़ा समझना है कि खान पीन है तन के खातिर, रूह का कोई संबंध नहीं। तो रूह का कोई संबंध नहीं, इसका मतलब कुछ भी खाइए, कुछ भी पीजिए और जैसे भी रहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि बीच में आता है मन। मन को सुंदर बनाना है तो कहते हैं कि आहार भी सुंदर होना चाहिए, व्यवहार भी सुंदर होना चाहिए, सुंदर बोलना भी होना चाहिए और सुंदर सुनना भी होना चाहिए। इन्हीं सारी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो एक बात करते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो खान पीन में अगर देखें तो आदमी देश काल समय अनुसार जिसकी जैसी ज़रूरत है उस प्रकार का आहार ले रहा है, मुबारक है। लेकिन कहते हैं कि कहीं कहीं पे देखा जाता है कि एकदम शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन वाला इंसान हो, लेकिन उसके व्यवहार
इतने खतरनाक कि वो आदमी का खून ही पी जाए। हर तरफ से वो एक तकलीफ़ का कारण बन जाता है। और कहीं देखा जाए तो किसी व्यक्ति का आहार सात्विक नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो उसका व्यवहार इतना सात्विक और इतना सुंदर है कि हर एक के लिए सुखदाई और बड़ा ही चरित्रवान और स्वच्छ इंसान होता है। तो कहते हैं कि आहार तो अलग ही बता रहा है और व्यवहार अलग ही हो जा रहा है। तो सात्विकता है क्या? सात्विकता है कि हम जो आहार ले रहे हैं, पहले तो एक सही तरीके से कमाए हुए धन के जरिए होना चाहिए कि एक सही तरीके से धन आएगा और उससे हमारे घर में अन्न आएगा, तो वहाँ पे ही वो सात्विक हो जाता है। दूसरा, एक रसोई घर की बात होती है कि रसोई घर इसका नाम ही है कि जहाँ दुआओं का रस भर के खाना बनाया जाता हो, तो खाने वाला हर इंसान जो है एक स्वस्थ और एक अच्छा महसूस करता है। एक अच्छी फीलिंग के साथ उसका जीवन होता है, क्योंकि खाना बनाने वाले ने उसके अंदर दुआओं का रस डाला है। इसीलिए सद्गुरु समझाते हैं कि रसोई घर में जब भी कुछ बनाएं, परमात्मा को याद करके बनाएं, उसका अरदास, उसका चिंतन मनन करते हुए बनाएं, कि ताकि आपका घर का रसोई का खाना एक जो है कि खाना नहीं प्रसाद बन जाए, कि खाने वाला हर आदमी एक सुंदरता से भर जाए, एक स्वस्थ जीवन हो जाए और उसका मन भी जो है एक दुआओं वाला अन्न खाएगा तो मन भी सुंदर होगा। और वहीं पे अगर कहते हैं कि एक गलत तरीके से कमाए हुए धन से अन्न लाएंगे और उसको बनाने वाला भी किटपिट करके बनाएगा, अच्छे विचारधारा से नहीं बनाएगा, रसोई घर में जा कर के एक गुस्से भाव से बनाएगा कि हमें तो बनाना पड़ता है, फलाना है, चिराना है, इस तरह की मानसिकता से वो खाना तैयार होगा तो खाने वाला भी फिर उसी तरह से चिड़चिड़ापन और वो गुस्से वाली बात करेगा। और दुआओं के तरीके से अन्न नहीं कमाया गया है और सही तरीके से नहीं बनाया गया है, तो फिर तन मन को भी खराब करेगा। तो इस चीज़ को हम अपनाएं कि आहार भी शुद्ध भी हो, सात्विक भी हो और सही तरीके से धन अर्जित करके हमारे घर में हम अन्न लाएं। और सबसे बड़ी बात कि उसको जब रसोइया घर में पका रहे हैं, तब हम परमात्मा का ध्यान बंदगी करते हुए ही उसे पकाएं, कि ताकि हमारा परिवार हर तरीके से स्वच्छ और निर्मल रहे, एक चरित्रवान बना रहे। सबका मन प्यार से कहना, धन निरंकार।